अच्छा सुनो, मैं ना ऑफिस जा रहा हूँ और आज आने में मुझे लेट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सारा साहब। काम खत्म कर लेना। ठीक है साहब। दीपेन को कॉल कर देती हूँ। हेलो दीपेन, कैसे हो? अच्छा मैं ये बोल रही थी, आज ना घर पे कोई भी नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। आज तो इसको रंगे हाथ ही पकड़ूंगा, तब इसकी सारी चालाकी नहीं पकड़ी जाएगी ना, तब इसे पता चलेगा। ये लो दीपेन, पानी पियो। बस एक बात बताओ, हाँ? घर पे कोई है तो नहीं? अरे यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा तो कोई भी नहीं है घर पे। कोई आएगा तो नहीं ना? अरे नहीं आएगा, पानी पियो। अच्छा बेबी, एक बात बताओ, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम अपने घर पे बात क्यों नहीं कर लेती हो? यार दीपेन, मैं कर लूंगी घर पे बात, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे तुम ये सब बात छोड़ो, तुम ये बताओ, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें याद है ना? आईफोन के लिए बोला था मैंने तुमसे। ये भी कोई बोलने वाली बात है? मैंने ऑर्डर कर दिया है और हो सकता है वो कल तक डिलीवर हो भी जाए। मेरे बेबी का बर्थडे और मैं भूल जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये सब काम हो रहे हैं मेरे पीठ पीछे। मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा बेबी मेरा बर्थडे भूलेगा ही नहीं। अब इससे फोन करके पूछता हूँ, देखता हूँ कौन से नए बहाने मारेगी। अच्छा बेबी, एक बात बताओ। हाँ, एक मिनट। हेलो, हेलो। घर का सारा काम कर दिया ना? हाँ, हो गया। और वो चाबी अपनी सही जगह पे रख दी थी ना तुमने? हाँ हाँ, रख दी रख दी। बाकी चलो, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा घर, ठीक है? ओके ओके। अभी भी बहाने मार रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो तेरा पर्दाफाश मैं करूंगा। जो मेरे पीठ पीछे सब चल रहा है ना, अब बताता हूँ तुझे। रख दी? क्या रख दी? अरे वो हमारे पड़ोसी है ना, उनके फ्लैट की चाबी वो गार्ड को देनी थी। अच्छा। अच्छा तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ बेबी, मैं ये कह रहा था कि मैंने अपने घर पे बात कर ली है और अभी तुम्हारे बारे में नहीं बताया, पर मैं जल्दी बता दूंगा। और तुम भी अपने घर पे बात कर लो। हाँ दीपेन, मैं अपनी फैमिली में जल्दी ही बता दूंगी, तुम परेशान मत हो। ठीक है बेबी, तुम कहती हो तो थोड़ा टाइम और दे देते हैं। और एक बात बताऊं तुम्हें, मैंने तो ये भी सोच रखा है कि शादी में हम क्या क्या करेंगे। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि हम हनीमून पे कहाँ कहाँ जाएंगे। साहब। अरे अनु, तुम इन्हें साहब क्यों बोल रही हो? अरे यार तुम चुप रहो। अरे उसे क्यों चुप करा रही हो? उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम इस घर की नौकरानी हो और तुम्हारा असली काम क्या है। तुम भोले वाले लड़कों को अपनी बातों में फंसाती हो और उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेती हो। पता तो चलना चाहिए उसे भी। अनु, ये क्या बोल रहे हैं? नौकरानी? लड़कों को फंसाती हो? दीपेन, तुम ना एक काम करो, तुम अभी अपने घर जाओ, ठीक है? मैं कॉल पे बाद में बताती हूँ, जाओ। अरे घर कहाँ जाएगा वो? अभी तो उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलने दो ना। रुक तू यहीं पे, मैं तुझे बताता हूँ इसकी असली सच्चाई। इसका असली काम क्या है। ये इस घर की नौकरानी है और मैं हूँ इस घर का मालिक। ये क्या करती है, पीठ पीछे नए नए लड़कों को बुलाती है रोजाना और उनसे महंगे महंगे गिफ्ट ऐंठती है। और ये धंधा इसने पता नहीं कितने सालों से चला रखा है। और तू इसके प्यार में जो अंधा हो रखा, तेरे जैसे इसके पास 36 हैं। और आज इसके इस काम का पर्दाफाश हो गया है, जो कि मैंने किया है यहाँ, क्योंकि मैंने इसको पकड़ लिया रंगे हाथों यहाँ। ये क्या सुन रहा हूं मैं? मैंने जिस लड़की से इतना प्यार किया, वही मेरे साथ ये सब कर रही है। अरे मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया था यार। मैंने तो अपने घर पे भी बात कर ली थी, और तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी, ये मैंने नहीं सोचा था। अब मैं जा रहा हूं यहां से, और आइंदा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दीपेन, दीपेन, दीपेन मेरी बात तो सुनो। और तुम आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था। तुम सोचो, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हें दे के जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे घर का ध्यान रखोगी और एक अच्छी नौकरानी होगी।
सोसाइटी वालों ने 1000 बार मुझसे कंप्लेंट करी, तुम्हारी इन हरकतों के बारे में बताया, लेकिन मैं तो तुम्हारे भरोसे में आंख बंद करके बैठा हुआ था। मुझे लगता था कि नहीं, अन्नू बहुत अच्छी लड़की है। मुझे थोड़ी पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब रंगलाने मना रही हो और लोगों को अपने झांसे में फंसाती हो। लेकिन अच्छा ही हुआ ना, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई, और ना जाने तुम कितने लोगों को बर्बाद करती और मेरी क्या इज्जत रहती सोसाइटी में। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद तुम्हें मेरी ऐसी कोई शिकायत सुनने के लिए नहीं मिलेगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, अब तुमसे गलती होगी। बड़ी जल्दी रियलाइज हो गया तुम्हें कि तुम ये सब काम भी कब से करती आ रही हो। देखो अन्नू, ऐसा है, आज के बाद ना मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, और इस घर से और इस सोसाइटी से, और मैं तो कह रहा हूँ इस शहर से ही दूर चली जाना, क्योंकि अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ आसपास दिखाई दी ना तो सीधा तुम्हें थाने लेके जाऊंगा। क्योंकि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम्हारी किस्मत ऐसी नहीं रहेगी। तो अब इससे पहले कि मेरा पारा और हाई हो जाए, तुरंत निकल जाओ मेरे घर से।